नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सॉल्व कराए थे BHU MPED एंट्रेंस एग्जाम 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट टू 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 51 ऑनवर्ड क्वेश्चंस की सीरीज। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51, जो कि होमवर्क क्वेश्चन भी था। तो देखिए दोस्तों, 24 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में मैचों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 8 is correct answer. The highest training load is called and the correct answer is option number B, यानी कि ओवरलोड। अधिभार से इसका संबंध है। अधिकतम प्रशिक्षण भार को कहते हैं अधिभार, यानी कि ओवरलोड के रूप में इसे जाना जाता है। मिल्क, बटर एंड घी जो होते हैं, इनसे क्या मिलता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। विटामिन ए एंड डी इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, बटर एंड घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऊष्मा यानी कि हीट मेजरमेंट की यूनिट होती है कैलोरी। देखिए, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को कौन सी संस्था परिचालित करती है? सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट का तरीका जो है बहुलांक होता है, यानी कि मोड होता है। तो इट इज कंसीडर्ड एड, मोड को किस कंसीडर्ड एज, इसे किस प्रकार से कंसीडर किया जाता है या इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्वरिंग स्कोर, यानी बार बार आने वाला अंक मोड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाने के लिए विशेष तरीके का आधार निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी क्रियाकलाप का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के प्रारंभ से अंत तक के समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मूवमेंट टाइम के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसे सम्मिलित नहीं करते? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्वास्थ्य अनुसंधान यानी हेल्थ रिसर्च को शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा हेल्थ इंस्ट्रक्शन, हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ सुपरविजन जो है वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षमता जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक बल प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे मस्कुलर पावर यानी कि मांसपेशी बल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Among them strength endurance is measured by, यानी कि आपको बताना है कि इन तरीकों में से निम्न तरीकों में से जो दिए हुए हैं इनमें से किसमें से स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ये यहाँ पे सही है कि पहले और फोर्थ नंबर, यानी कि सिटअप्स एंड पुलअप्स के द्वारा जो है शक्ति मापने के जो ये प्रयोग होते, परीक्षण होते हैं, ये होते हैं सिटअप्स एंड पुलअप्स। ओके, यानी कि इंग्लिश में आपको बता देते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मेजर करने के ये तरीके होते हैं सिटअप्स एंड पुलअप्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि परिसंचरण तंत्र के अंगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी ये करेक्ट सीक्वेंस में है। देखिए, नोज, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और फिर लंग्स, ये सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रशिक्षण भार को निर्धारित करने के वस्तुनिष्ठ माध्यम में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। देखिए, दैट 1 and 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन एवं लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन, यानी कि प्रशिक्षण भार को निर्धारित करने के वस्तुनिष्ठ माध्यम में सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन का प्रयोग और नंबर 2 लैक्टिक एसिड का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में व्हर्लपूल चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि मसाज एवं वाटर इमर्जन इज करेक्ट आंसर। व्हर्लपूल चिकित्सा हेतु मसाज एवं वाटर इमर्जन का प्रयोग किया जाता है। ओके, व्हर्लपूल थेरेपी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक क्रियाकलाप के जीव वैज्ञानिक आधार में निहित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि सेक्स एंड एज एवं ग्रोथ एंड एक्सरसाइज, यानी अगर बात की जाए जीव वैज्ञानिक यानी कि फिजिकल बायोलॉजिकल बेसिस की, तो उसमें शामिल होते हैं लिंग तथा आयु एवं वृद्धि तथा व्यायाम, ये शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रक्त के प्रवाहित होने के
के क्रम में परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित अंगों को व्यवस्थित करना है कि किस सीक्वेंस में जो रक्त होता है वो परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होता है। देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो सही है, यानी कि सबसे पहले ब्लड जाता है हार्ट में, फिर एओर्टा में, और फिर देखिए सबसे पहले जाता है ब्लड हार्ट में, फिर एओर्टा के थ्रू एओर्टा में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर आर्टरी में, और फिर कैपिलरीज में। ये सही सीक्वेंस है यहाँ पे। हृदय, महाधमनी, धमनी एवं कैपिलरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, तो किस सीक्वेंस में देखिए खेली जाती हैं आपको बताना है। सही सीक्वेंस जो है कॉम्पिटिशन्स का वो अरेंज करना है आपको यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले होता है देखिए बिल्ड अप कॉम्पिटिशन, नंबर 2 पे आता है आपका माइनर कॉम्पिटिशन, फिर आता है आपका मेजर कॉम्पिटिशन, और फिर लास्ट में आता है आपका मेन कॉम्पिटिशन। तो ये सही सीक्वेंस है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही सीक्वेंस है यहाँ पे प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए जो विभिन्न प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए समय सारणी बनाते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स नीड, यानी कि सुविधाओं की उपलब्धता और विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय सारणी को बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, जो ऊर्जा एवं ताप उत्पन्न नहीं करते हैं हमारे शरीर में, वो कौन से हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, यानी विटामिन एवं जो मिनरल्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की ताप यानी कि ऊर्जा और हीट उत्पन्न नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देखिए कि आंतरिक भार की परख की जाती है, यानी इंटरनल लोड जो होता है, इंटरनल लोड इज जस्ट बाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि पल्स रेट एवं लैक्टिक एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से इंटरनल लोड की मात्रा परख की जाती है। आंतरिक भार की परख जो होती है वो पल्स रेट एवं लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की प्रमुख भूमिका को पहचान किस रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, लीडर के रूप में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। शिक्षक व्यवसाय को सफलता के लिए अति आवश्यक नहीं है शिक्षण व्यवसाय में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, समाज सेवा, यानी कि सोशल सर्विसेज आर नॉट सो रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन टीचिंग प्रोफेशन। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट। पर्पस ऑफ द टेस्ट, यानी कि परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैलिडिटी, इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज करेक्ट आंसर। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का एक तरीका मीडियन है, तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैल्यू इन द मिडिल, माध्य का वो वैल्यू जो कि मिडिल में आती है, दिए हुए जो डाटा होते हैं उनमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसे मीडियन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इंसुलिन का स्रावण किससे होता है, तो पेंक्रियास की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा, यानी कि मूवमेंट एजुकेशन जो है, मूवमेंट एजुकेशन बहुत आवश्यक है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के क्यूरिकुलम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातांत्रिक इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन सेट कमांड द स्प्रिंटर इज इन, यानी कि तेज धावक सेट कमांड की स्थिति में स्प्रिंटर जो रेस वाले जो एथलीट होते हैं वो किस स्थिति में रहते हैं, सेट कमांड की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अस्थिर संतुलन की अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्टोमार्फ व्यक्ति किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर की सुंदर छवि, यानी कि बॉडी ब्यूटीफुल इमेज इज करेक्ट आंसर फॉर एक्टोमार्फ। एक्चुअली यहाँ पे एक्टोमार्फ पर्सनालिटी की बात की जा रही है, तो एक्टोमार्फ
ड्वार्फ जो होते हैं वो थिन एंड स्लेंडर फ्रेमवर्क वाले दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति होते हैं। ये यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इसे आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। द हार्ट मसल इज कॉल्ड, अनगिनत बार ये क्वेश्चन अनगिनत एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। सिर्फ ये ही नहीं, सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, मायोकार्डियम। हार्ट मसल को मायोकार्डियम के रूप में जाना जाता है। व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। ऑप्शन नंबर ए, घुटने के नीचे, बिलो द नी इज करेक्ट आंसर। स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है आपको, निम्नलिखित विचलन मापों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि सबसे पहले आता है रेंज डेविएशन, उसके बाद आता है आपका एवरेज डेविएशन, देन नंबर 3 पे आता है क्वार्टाइल डेविएशन और नंबर 4 पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सही क्रम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि फैट सोलुबल विटामिन निम्न में से कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि विटामिन ए एंड विटामिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर होगा, जो कि किसी में नहीं दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को ले लेते हैं कि ये फर्स्ट एंड थर्ड है अगर, तो ये हो जाएगा विटामिन ए एंड डी जो होते हैं ये फैट सोलुबल विटामिन में शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया हुआ है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हॉकी के खेल से संबंधित मापों का उचित समायोजन आपको करना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये हॉकी से रिलेटेड है, यानी कि 100 × 60 यार्ड एंड 16 यार्ड जो है ये मेजरमेंट जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक खेल कार्यक्रम को आयोजित करने के सही चरणों का क्रम आपको बताना है। मैनेजिंग अ स्पोर्ट प्रोग्राम स्टेप्स आर फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी पहला जो चरण होता है वो होता है प्लानिंग, नंबर 2 पे होता है बजटिंग, नंबर 3 पे होता है स्टाफिंग एंड नंबर 4 पे होता है डायरेक्टिंग। तो ये सही सीक्वेंस है, यहाँ पे किसी खेल कार्यक्रम को आयोजित करने के चरणों का सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टीम प्रतियोगिता की योजना की रूपरेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैटेजी के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कीपिंग हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना जो है ये स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है। तो गतिशील मानव, मैन इन मोशन इज करेक्ट आंसर। ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ट्रेनिंग साइकिल में वो मुख्यतः किस लिए किया जाता है, किस चीज पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, रिकवरी यानी कि पुनर्लाभ पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड, यानी कि शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक आचरण शास्त्र में निम्न में से क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर, मीन्स मोरल वैल्यूज एंड सिंसियरिटी जो होता है नैतिक शिक्षा के व्यावसायिक आचरण शास्त्र में सम्मिलित है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि मोरल वैल्यू एंड सिंसियरिटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में नैतिक मूल्य एवं निष्ठा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछा जा रहा है कि एक गेंद को हिट मारने की निम्नलिखित अवस्थाओं को आपको प्रगमन के क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है दोस्तों, यानी कि नंबर 1 पे आएगा आपका स्टांस, नंबर 2 पे आएगा बैक लिफ्ट, नंबर 3 पे आएगा हिटिंग एंड नंबर 4 पे आता है फॉलो थ्रू। तो ये सही सीक्वेंस है एक गेंद को हिट मारने के लिए अवस्थाओं के प्रगमन के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाओं को क्रमबद्ध करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी कि 4th नंबर सही है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो होगा यहाँ पे क्या आएगा आपका इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आता है सूचना, नंबर 2 पे आता है विश्लेषण, नंबर 3 पे आता है अनुप्रयोग एंड नंबर 4 पे आता है मूल्यांकन। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन, देखिए आपको अरेंज करना है स्केलेटल मसल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नंबर 1 पे होगा पेक्टोरलिस मेजर, नंबर 2 पे होगा रेक्टस एब्डोमिनस, नंबर 3 पे ग्लूटियस मैक्सिमस एंड नंबर 4 पे जो है गैस्ट्रोक्नोमियस। तो ये हेड टू फीट यानी कि सर से लेके पैर तक जो सही सीक्वेंस है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग
अरेंज करना है आपको, प्रस्तुतिकरण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर दोस्तों। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी सबसे पहले होता है डेमोन्स्ट्रेशन, नंबर 2 पे होता है एक्सप्लेनेशन, नंबर 3 पे प्रैक्टिस कराई जाती है और नंबर 4 पे फीडबैक। ये जो होता है सही सीक्वेंस होता है फिजिकल एजुकेशन क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि प्रस्तुतिकरण के संबंध में जो है निम्न चरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कूपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट किसका मेजरमेंट करता है, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इज करेक्ट आंसर। एनाटॉमिकल एज यानी कि शरीर रचना संबंधी आयु निम्न में से किससे निर्धारित की जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स से इसका संबंध है। लॉन्ग जंप में प्रतियोगिता में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 5 सेकेंड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिएक्टिव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, और जो रिएक्टिव मेथड होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्लायोमेट्रिक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेपण अध्ययन हेतु रेखा चित्रण विधि को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंज कर्व के नाम से इसे जाना जाता है। जिस प्रश्नावली में क्रमबद्ध प्रश्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी संगठित यानी स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, खेलों में स्पीडोमीटर क्या मापन करता है, ऑप्शन नंबर सी तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कवर्ड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए कि निम्न में से किसके द्वारा गतिज अथवा आइसोकाइनेटिक मांसपेशी क्षमता मापन करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सिटअप्स इज करेक्ट आंसर। टेक्टाइल फंक्शन यानी कि स्पर्शनीय कार्य का संबंध निम्न में से किससे है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेशल सेंस ऑर्गन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सेल्स में भरा होता है या पाया जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसे साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। सोडियम की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर बी किडनी फेलर यानी गुर्दे खराब होने पर सोडियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्टिलेज क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सफेद नीले तत्व यानी व्हाइट ब्लू सब्सटेंस को कार्टिलेज के रूप में जाना जाता है, जो कि एक स्पॉन्जी मटेरियल होता है। नेक्स्ट, शरीर की स्थिति के कारण कार्य करने की योग्यता को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, ओनली 10 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 10 और क्वेश्चंस इस वीडियो में बाकी है, तो आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बता दें आपको सी इज करेक्ट हियर, यानी कि देखिए वर्ल्ड पूछा जा रहा है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड पूल का संबंध जो है वो किससे है, तो कन्वेक्शन से है। देन आइस पैक्स का संबंध जो है वो कंडक्शन से है। शॉर्ट वेव डायथर्मी का संबंध जो है वो रेडिएशन से है, एवं वेपोकूलेंट स्प्रेस का संबंध जो है वो एवापोरेशन से है। दोस्तों यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए वर्ल्ड पूल का संबंध जो है वो कन्वेक्शन से है, बर्फ की थैली का संबंध कंडक्शन से है, शॉर्ट वेव डायथर्मी का संबंध रेडिएशन से, एवं वेपोकूलेंट स्प्रे का संबंध एवापोरेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग की सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी यानी कि स्वयं वैधिकी सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोस्चर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल मांसपेशी के सिकुड़न तत्व निम्न में से कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी मायोफाइब्रिल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग रक्त में प्लाज्मा एवं कोशिका के मध्य का अनुपात कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 55 एंड 45 यानी कि 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स इज करेक्ट आंसर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग फैट, वसा मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है, स्किन फोल्ड कैलिपर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खिंचाव सिकुड़न यानी कि सेंट्रिक कंसेंट्रिक मूवमेंट्स अक्वर इन, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विस्फोटक गति में जो है इनको शामिल किया जाता है, खिंचाव सिकुड़न गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि पूर्वाभ्यास एवं सही प्रतिक्रिया का चुनाव मुख्य कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, एंटिसिपेशन एंड सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स आर द मेजर फैक्टर्स टू डिटरमाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी इज करेक्ट आंसर। द आर्ट ऑफ कॉम्पिटिंग यानी प्रतियोगिता करने की कला को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसे टैक्टिक्स या युक्ति के रूप में जाना जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज यानी कि इंट्राम्यूलर प्रोग्राम्स क्रिएट्स अ सेंस ऑफ, इंट्राम्यूलर
प्रतियोगिता से क्या प्रकट, कौन सी भावना प्रकट होती है? ऑप्शन नंबर 1 इन्वॉल्वमेंट यानी सम्मिलित होने की भावना बच्चों में जागृत होती है। लास्ट क्वेश्चन एंड होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज ऑन द स्क्रीन कि पाठ योजना का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।